ये देखिए बेटा, आज का टॉपिक है हमारा इकाइकांक की याद करना। क्लियर है बेटा? क्या टॉपिक है? इकाइकांक ज्ञात करना, यानी कि यूनिट नंबर। क्या निकलवाएगा बेटा हमसे क्वेश्चन के अंदर? आज हम बेटा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट नंबर। क्या टॉपिक होगा बेटा? यूनिट नंबर यानी कि इकाइकांक। क्लियर है? देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा ये कोई संख्या और इसमें इकाइकांक कौन सा है? ये वाला। क्या है बेटा? 9। ऐसे मैं कह दूं 7 2 5, इसमें इकाइकांक क्या है? 5। क्लियर है? इस प्रकार हमसे हर क्वेश्चन में इकाइकांक निकलवाता, जोड़ने घटाने से संबंधित, गुणा भाग से संबंधित। क्लियर है बेटा? जैसे यहां पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 756 गुणा में 938 और गुणा में 872 में हमसे क्या निकलवा रहा बेटा? इकाइकांक। तो आप मुझे बताइए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर इकाइकांक क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर इकाइकांक 6 है और यहाँ पे इकाइकांक क्या है? 8 और यहाँ पे इकाइकांक क्या है बेटा? 2। तो बेटा हमें किसी भी क्वेश्चन में इकाइकांक से मतलब है, बाकी किसी संख्या से मतलब नहीं है। तो इस संख्या में इकाइकांक 6 था तो 6 से मतलब है, 938 में 8 से मतलब है, 872 में 2 से मतलब है। और इन्हीं सभी संख्या की क्या करा रहा है बेटा? गुणा। क्या करा रहा है? गुणा। देखिए 6 की जब मैं 8 में गुणा करूंगा तो क्या बनेगा बेटा? 48। आप बताइए 48 में इकाइकांक क्या है? 8। इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या बचा? ये 2 में गुणा बची। 8 दूनी 16। 16 में इकाइकांक क्या है बेटा? 6। तो हमारे इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? समझ में आया बेटा पहला क्वेश्चन? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ कह रहा 938 मल्टीप्लाई 845 गुना 384 और गुणा में 212। क्लियर है बेटा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बेटा एक बात बताई कि जब हम इकाई के क्वेश्चन कर रहे हैं, इकाइकांक हमसे निकलवाया जा रहा है, तो हमें केवल इकाई के अंक से ही तो मतलब है, और किस संख्या से मतलब थोड़ी ना। आप बताइए 938 में इकाइकांक 8 है ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, गुणा। 845 में इकाइकांक 5 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, गुणा। 384 में इकाइकांक 4 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, और 212 में इकाइकांक 2 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को छोटा कर लेना है। अब मैं गुणा करता हूं बेटा। 8 पंजे 40, इकाइकांक क्या है? 0, बाकी से लेना देना नहीं। अब 0 की बेटा किसी भी संख्या से गुणा कर ली जाए, 0 की किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो 0 ही बनाता चले जाएगा। अब अगर मैं 0 की 4 में गुणा करूंगा तो 0, 0 की 2 में करूंगा तो भी 0। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0। क्लियर है? एक नोट और याद रखना, यदि कोई सम संख्या है, इकाइकांक में क्या है? सम संख्या, जैसे 2 4 6 8, और बेटा इन सम संख्या की गुणा वो अगर 5 से कराए तो वहां पे मान क्या हो जाएगा? 0। जैसे 5 दूनी 10, 10 में इकाइकांक 0, 5 चौक 20, 20 में इकाइकांक 0, 5 छंग 30, 30 में इकाइकांक 0, 5 अट्ठे 40, 40 में इकाइकांक 0। तो ध्यान रखना, जब भी किसी सम संख्या की 5 से गुणा करेंगे तो वो 0 बन जाए। आप देखिए 5 की गुणा अगर मैंने सम संख्या के साथ कर दी तो इस क्वेश्चन को हमें करने की जरूरत भी नहीं थी। कोई भी गुणा वाले क्वेश्चन में 2 सम संख्या देख, 5 के साथ कोई भी सम संख्या देख लो, उस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। उसका आंसर क्या आएगा? हमारा 0 ही आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है 631 मल्टीप्लाई
289 मल्टीप्लाई 871 मल्टीप्लाई 429 मल्टीप्लाई 796। क्लियर है? और क्या पूछा आपसे? इकाई का अंक। तो आप बताइए बेटा, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 9 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 429 में इकाई का अंक 9 है, 796 में इकाई का अंक 6 है। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई। जब मैं अच्छा एक की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, एक ही आ जाएगा, इसे तो छोड़ दो। ठीक है बेटा? 9 निमा 81 कितना आया? 1। इससे कोई लेना देना नहीं। एक की जब 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6। कुछ बच्चे बोल रहे सर आपने एक क्यों हटा दिया? चलो एक के साथ देखना चाहते हो तो भी आंसर बेटा ये आएगा, इसलिए हटा दिया। ये देखिए, यहाँ 1 बचाता है, या 9 बचाता है, या 1 बचाता है, या 9 बचाता है, और यहाँ 6। जब मैं 1 की 9 में करूंगा तो भी ये 9 ही रहेगा ना, तो 1 का गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। 9 की 1 में करूंगा तो भी 9 रहेगा। अब 9 की 9 में करूंगा 81 में इकाई का अंक इससे कोई लेना देना नहीं। 1 की जब मैं 6 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 6। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखते हैं। 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 213781 मल्टीप्लाई में 522, फिर लिखा बेटा 302 गुणा में 416 और गुणा में 524। ये हमारे पास क्वेश्चन है। और जब भी इकाई का अंक निकालना है तो बेटा हम क्या करते हैं? केवल इकाई अंक से मतलब रखते हैं। यहाँ इकाई का अंक क्या है बच्चों? 3। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 1। और यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2। और यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2। यहाँ का इकाई का अंक क्या है? 6। और यहाँ क्या है बेटा? 4। क्लियर है? पहले तो ये काम करना है। इसके बाद बेटा 1 हटा दो, चलो वो आपकी इच्छा। 3 की 1 में करेंगे बेटा क्या आएगा? 3। जब 3 की 2 में करेंगे 6। 6 2 नहीं 12। 12 में 2 से मतलब इकाई के अंक से 2 चिक्का 12। 12 में 2 से मतलब 2 चौक 8। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 8। क्लियर है? क्लियर है बेटा? 4 क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं हम 5th क्वेश्चन पाते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ये देखिए बेटा, 5th क्वेश्चन में कहा गया कि 708 गुणा 545 गुणा 608 गुणा 122 गुणा 904 गुणा 218। क्लियर है बेटा? ये हमें दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक पूछ रहा। आप बताइए बेटा एक छोटी सी बात, भाई इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 8 गुणा इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 5। और देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर कोई सम संख्या हो और उसकी गुणा 5 से कराई जाए तो उस क्वेश्चन को करना नहीं है। अगर इस 8 की 5 से गुणा करें, ये सम संख्या है, और सम संख्या की जब भी गुणा किसी भी 5 से कराओगे तो 0 ही बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आगे करने की जरूरत नहीं। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखते हैं बेटा हम 7 क्वेश्चन। 6 लिखा हुआ है 203 मल्टीप्लाई में 410 मल्टीप्लाई में 240 मल्टीप्लाई में 305 मल्टीप्लाई में 507 और 218। कहा गया कि यदि इन सभी संख्या को आपस में गुणा कराई जाए तो इकाई का अंक क्या होगा?
भाई इकाई के अंक से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। यहाँ इकाई का अंक क्या है बेटा 0, इससे कोई मतलब नहीं। अब एक बात बता, अगर 0 की गुणा किसी से भी कराई जाए तो वो क्या कर दे कि सबको 0 बना दे, यानी कि बिग 0। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को मुझे करने की जरूरत नहीं। अगर 0 की किसी से भी गुणा कराओगे तो अपना जहर सब में डाल देगी, यानी कि सबको क्या बना देगी 0। क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार ये जो इकाई के अंक ज्ञात करने, इसमें हमने गुणनफल वाले इकाई के अंक ज्ञात कर लिए। अब जो हम नेक्स्ट टाइप इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घातांक के संख्याओं में इकाई का अंक। और बेटा ध्यान रखना, यहीं से ही एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं। गुणा वाला आपको समझ में आ गया। गुणा के साथ साथ बेटा मैं आपको जो है जोड़ वाले भी कराऊंगा कल। क्लियर है?